मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम के बहुत ही अजीम सहाबी, इंतहाई इज्जतों अजमतों के हामिल सहाबी, बड़े अजमतों वाले, अल्लाह ताला और उसके रसूल करीम अलैहिस्सलाम के महबूब सहाबी हजरत जनाब सैयदना अम्मार इब्न यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये वो सहाबी हैं हजरत अम्मार इब्न यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि जिनकी वालिदा माजिदा हजरत बीबी सुमैया इस्लाम की पहली शहीदा है, जिन्होंने कुफर के सामने औरत होने के बावजूद भी सर नुगू नहीं किया। औरतें वैसे फिजिकली या असाबी तौर पे कमजोर होती हैं मर्दों की निस्बत, लेकिन जब ईमान रगो पै में सरायत कर जाए तो वो मर्द हो या औरत, ईमान उसको बहादुर बना देता है। उनकी वालिदा माजिदा बीबी सुमैया जो है हजरत यासिर की बीवी थी, उनको कुफार ने, देखिए जब कुफार की हुकूमत है, अबू जहल वगैरह सरदार हैं, ये सारे लोग, अबू सुफियान और उमैया दीगर जितने भी ये कुफार थे, उन्होंने ये जुल्म की इंतहा नहीं है कि एक औरत को पकड़ा हुआ है, औरत है बेचारी और इतने कुफार उसके ऊपर हमला आवर है और डिमांड ये हो रही है कि आप ये जो कलमा पढ़ते हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसको छोड़ दो। तो वो औरत होके डटी है इतने काफिरों के सामने कि ये नहीं छूट सकता, ये इससे मैं अलग नहीं हो सकती। तो कितनी दर्दनाक शहादत है उनकी कि उनको ये अल्टीमेटम दिया गया है, उनको बताया गया कि अगर तू नहीं मानी तो तुझे जिंदा दो टुकड़े कर दिया जाएगा। तो नेजा लेके उनके जिस्म के नाजुक हिस्से पे नेजा रख के तो ऊंटों के साथ इधर बांध के और इधर बांध के उनको चला दिया गया, उनको जिंदा ही दो टुकड़े कर दिया। लेकिन कुर्बान हजरत अम्मार इब्न यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पाक वालिदा पर कि उन्होंने आखिरी सांसों तक भी कलमा तैयबा नहीं छोड़ा। ऐसी मां के बेटे हैं हजरत अम्मार इब्न यासिर, ये छठे या सातवें नंबर पे जिन्होंने कलमा पढ़ा था हजरत अम्मार इब्न यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इनका जिक्र खैर करना हमारे लिए बाइसे ईमान है। ऐसे ईमान वालों को याद करना, याद करने वालों को ईमान की दौलत से नवाजता है, इसलिए उनका जिक्र खैर बहुत जरूरी है। हमारे वो हीरोज हैं जिनको हम याद करते हैं, और हजरत यासिर को भी इसी तरह कत्ल कर दिया गया, हजरत अम्मार के वालिद को। लेकिन अहबाब गिरामी, जब भी मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम उन पर जुल्म होता देखते, उनके पास से गुजरते या फिर उनको शिकायत की जाती कि या रसूलल्लाह हम पर इतना जुल्म हो रहा है, तो आप फरमाते कि ए आले यासिर सब्र करो, जन्नत तुम्हारा इंतजार कर रही है। तो ये वो लोग हैं जिनके जन्नत की बशारतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमाते। तो ये हजरत अम्मार हैं, शुरू में जब उस दौर में ये इस्लाम लाए हैं, कलमा पढ़ा है, जिस दौर में कलमा पढ़ने का मकसद था कि ए मुसीबतों आओ मेरे ऊपर हावी हो जाओ, ए कुफार के नेज़ो आओ हमें टुकड़े टुकड़े कर दो, ए कुफार की तलवारों आओ और हमें टुकड़े टुकड़े कर दो। ये उस दौर की बात है जब उन्होंने कलमा पढ़ा था। तो अहबाब गिरामी ज़हन नशीन रखिएगा कि हजरत अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने जब कुफार ने उनसे कहा, इतनी तकलीफें थी, इतनी तकलीफें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में शिकायत आ गई कि या रसूलल्लाह अम्मार ने कलमा कुफ्र बोला है अपनी जुबान से, कलमा कुफ्र। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा अम्मार काफिर नहीं हो सकता। वही से पहले और फिर वही नाज़िल हो गई कि अगर इल्ला मन उकरिहा कल्बुहु व कल्बुहु मुतमइन्नुन, अगर किसी को मजबूर किया जाए और उसका दिल इत्मीनान ईमान पर मुतमइन हो, उस बंदे के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है वो बंदा मोमिन ही होता है। तो मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने एक बात कही थी, वो बात क्या थी? फरमाया कि ईमान हर किसी को नसीब होता है और होगा, लेकिन अम्मार की खसूसियत ये है कि ये जो ईमान है ये अम्मार के रगो रेशे में
इसके हड्डियों के गुद्दों में उतर चुका है, इसके पूरा वजूद ईमान के नूर से सरशार है, ईमान कभी भी मेरे अम्मार से अलग नहीं हो सकता। तो ये एक बात अल्लामा अब्दुल वहाब शारानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस पर एक बहस लिखी है कि कोई भी बंदा जब कलमा पढ़ता है तो उसका ईमान जो है वो उसके ऊपर इस तरह होता है जिस तरह ये अंडे के ऊपर एक झिल्ली नहीं होती, अंडा थोड़े उसके ऊपर एक झिल्ली होती है, उसमें पानी होता है। ईमान इस तरह उसके ऊपर कवर होता है बंदे के वजूद पे, उसके दिल पे, यानी ईमान जो है एक झिल्ली की सूरत में उसके ऊपर होता है। वो उतर भी सकता है, वो फट भी सकता है, वो खराब भी हो सकता है, उसको नुकसान भी हो सकता है। लेकिन अगर ईमान दिल में उतर जाए, उस झिल्ली से तब्दील होके आगे दिल में उतर जाए ईमान, उसका ठिकाना दिल बन जाए, तो फिर उसके बारे में अल्लामा अब्दुल वहाब शारानी फरमाते हैं फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी उस बंदे के दिल से ईमान को जुदा नहीं। और हजरत अम्मार इब्न यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दिल में ईमान उतरा, दिल से भी आगे चला। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अम्मार के रगो रेशे में और अम्मार के हड्डियों के गुद्दों तक ईमान जो है वो सरायत कर चुका है। इस कदर ईमान के नूर ने अम्मार के जिस्म को मुनव्वर कर दिया। इतने बड़े से आदमी। और याद रखें ये जो दिल में ईमान उतरता है इसके बारे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि उस वक्त तक बंदा मोमिन के दिल में ईमान नहीं उतर सकता जब तक वो मेरी अहले बैत से मोहब्बत न कर। तो हजरत पीर मीर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह इसके बारे में लिखा है कि ईमान, ये जो मोहब्बत अहले बैत है, ये तुख्म ईमान, ये क्या है, ये तुख्म ईमान है। तो आसान करके जरा कर दूं कि अब हम ईमान के पीछे देखिए, आप और मैं कहें भी हम तो कलमा पढ़ते हैं तो हम साहबाने ईमान हैं, तो अल्लाह ताला से पूछें कि मौला करीम हर कलमा पढ़ने वाला ईमान वाला होता है, हर कलमा पढ़ने वाला ईमान वाला होता है? तो आवाज आएगी सूरह मुबारका हुजुरात से, क़ालतिल अअराबु आमन्ना क़ुल लम तु'मिनू वलाकिन क़ूलू अस्लमना वलम्मा यदख़ुलिल ईमानु फ़ी क़ुलूबिकुम। फरमाया महबूब आप इनसे कहें, ये जो आपके पास आके कहते हैं ना कुछ अरब कि हम ईमान ले आए हैं, आप इनसे फरमाइए तुम ईमान नहीं लाए, तुम यूं कहो कि हम मुसलमान हो गए हैं, ईमान अभी तुम्हारे दिलों में उतरा नहीं। ये इलाही हुक्म है, ये कुरान करीम है, अल्लाह पाक का हुक्म है कि इस्लाम तुम लाए हो, यूं तुम कह लो। पता चला हर इस्लाम का इजहार करने वाला बंदा मोमिन नहीं होता। तो मोमिन बंदा कैसे बनता है? रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरी अहले बैत की मोहब्बत जो है तब तक इसका फैजान ये है कि बंदा मोमिन के दिल में ईमान उतर नहीं सकता जब तक बंदा इनसे मोहब्बत न कर ले। तो फिर मैं ये कहने में हक बजानब हूँ, अहले बैत की मोहब्बत वो नुस्खा है कि जब वो बंदे के दिल में उतरती है तो ईमान को साथ लेके, बात समझ आई? जब अहले बैत की मोहब्बत बंदे के दिल में उतरती है तो ईमान को साथ लेके उतरती है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फर्क मिटाया हुआ है। फरमाया अली मुझसे है, मैं अली से हूँ, हसन मुझसे है, मैं हुसैन हसन से हूँ, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। ये ईमान है। इसलिए अहबाब गिरामी ये बात आप ज़हन नशीन रखिए कि अगर आप और मैं चाहते हैं कि ईमान की हलावत और शरीनी हमारे दिलों में उतर जाए तो फिर अहले बैत अतहार का दामन पकड़ना होगा। ये जिद, ये अनाद, ये मसलक का कीना ये दिल से निकाल के हजरत अम्मार इब्न यासिर की तरह, हजरत अम्मार इब्न यासिर की तरह अहले बैत को मानना। इस कदर हजरत अली अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करे, उसके दिल, उसका हक था कि ईमान उसके रगो पै में सरायत कर जाए। और ये वो है कि मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जब मैं जन्नत में गया तो जन्नत मुझसे पूछती है अल्लाह अम्मार कब आएगा। ये वो है, जन्नत मुझसे पूछती अम्मार कब आएगा। तो ये हजरत अम्मार है।